मैं एक एक पैसे को परेशान था, मैंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं, लेकिन जब से मैंने ये वजीफ़ा शुरू किया है तब से मेरी किस्मत में चार चांद लग गए हैं। मैं काबे शरीफ को भी आया, 10-11 लाख वहाँ पर खर्च करे, और भी बच्चों ने सारी खुशियाँ पूरी कर ली, मेरा मकान भी अच्छा बन गया, मेरी अल्लाह ने सब कुछ खुशियाँ पूरी कर दी सिर्फ इसी वजीफ़े की बरकत से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने वालिद साहब से एक ऐसे अमल के बारे में आप लोगों को जानकारी दिलवाने वाला हूं जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस अमल से लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। इन्होंने जिसको भी ये अमल बताया है, अल्लाह के रहमो करम से उनको फ़ायदा हुआ है, और ये ख़ुद भी उस अमल को करते हैं, हम भी करते हैं। हमें जब भी परेशानी आती है, मुसीबत आती है, या कोई काम बिगड़ जाता है, या फिर किसी भी तरीके की हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम लोग इस अमल को ज़रूर करते हैं। तो आप लोग भी इस अमल को करें, अल्लाह पाक हमें कामयाबी देता है, तो इंशाअल्लाह आपको भी इस अमल से ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो आप इनको बताएं सबसे पहले कि आप रोज़ाना रात को कौन सा अमल करते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो वजीफ़ा पढ़ता हूँ वो मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ, और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी इस वजीफ़े से फ़ायदा उठाएं जो मैं पढ़ता हूँ। मेरे उस्ताद जलाल हुसैन सिद्दीकी साहब बता गए थे इस अमल को, अब वो मदीने शरीफ गए, वहीं पर ख़त्म हो गए, और उनका वजीफ़ा मैं आज भी पढ़ता हूँ। और मुझे अल्लाह ने इतना दिया है कि मेरे बच्चों की किस्मत से तो दिया ही है, लेकिन अल्लाह के रहमो करम से इतना दिया कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन इस वजीफ़े को मैं आंधी आए, तूफ़ान आए, बरसे गरजे, कुछ भी हो, लेकिन मैं इस वजीफ़े को छोड़ता नहीं हूँ, चाहे 11:30 बज जाएँ, चाहे 10 बज जाएँ, चाहे 8 बज जाएँ। वो वजीफ़ा आप सुन लीजिए, आप भी इससे फ़ायदा उठाइए। अगर आप इसको पढ़ नहीं सकते हैं तो खाली सुन लें, सुनने से ही आपको वो फ़ायदे मिल जाएंगे जो पढ़ने वाले को मिलते हैं। और बहुत आसान वजीफ़ा है ये। सबसे पहले तो आप दुरूद पाक पढ़ें 33 बार। अगर दुरूद पाक याद नहीं है तो खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 33 बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप 786 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 786 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको पढ़ना है। 33 बार दुरूद शरीफ पहले, फिर 786 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ। आगे उसके बाद आपको सूरह कद्र पढ़ना है 7 बार। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वाली जो सूरह है वो पढ़ना है। एक बार आप पढ़ के बता दो। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये सूरह कद्र है, इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसको सुनने से ही बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं, बहुत सारी नेकियां मिल जाती हैं। अभी आपने सिर्फ एक बार सुना, लेकिन आपको अंदाज़ा भी नहीं है, एक बार आपके कानों में सूरह कद्र की आवाज़ चली गई, इससे आपको कितनी नेकियां मिली, कितना सवाब मिला। आगे फिर उसके बाद क्या करना है? 7 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़न्बिन व अज़नबतहु व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़न्बिन व अज़नबतहु व अतूबु इलैह। 7 बार इसको पढ़ना है। अगर आपके ये याद नहीं है तो खाली अस्तग़फिरुल्लाह 7 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद तीसरा कलमा, यानी कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तीसरा कलमा अगर आपके याद नहीं है तो आप कहीं से भी देख के पढ़ सकते हैं, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। बस अब इसके बाद में 33 बार फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ लें और अल्लाह से सजदे में जाकर दुआ करें। सजदे में जाने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ही आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो, बावज़ू इस वजीफ़े को शुरू करना है। जब आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जहाँ पर आप लोग बैठे हों, तो जैसे आप नमाज में सजदे में जाते हैं ना, उसी तरीके से सजदे में चले जाइए, और अल्लाह पाक से आप लोग अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगिए। जो भी आपका काम रुका हुआ है, बिगड़ा हुआ है, परेशानियां हैं, मुसीबत है, जो भी चीज़ है, उसके लिए आप दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह एक हफ्ते में, मैं गारंटी से कहता हूँ कि एक हफ्ते में आप इसको पढ़कर देखें, एक हफ्ते में आपके किस्मत में चार चांद लग जाएंगे। बिल्कुल, एक हफ्ते तक आप लगातार करें। वैसे तो हो सकता है एक ही दिन में आपकी मुराद पूरी हो जाए, लेकिन एक हफ्ते तक कर लेना इसको। एक हफ्ते में आपकी वो मुरादें भी पूरी हो जाएंगी जो आपने मांगी भी ना हो, और कभी आप इसको छोड़ेंगे ही नहीं। इतने फ़ायदे आपको इससे मिलेंगे कि आपका दिल होएगा ही नहीं इसको छोड़ने का। एक ही दिन में आपको इसके फ़ायदे नजर